And she asked me this question, why would I bring this kind of grief? मेरा सोल सर्च कर रहा था। जबकि हम ये कभी सोच ही नहीं पाते हैं कि कोई भी सोल पेन लेके क्यों बर्थ होगी, कोई ट्रॉमा लेके क्यों बर्थ होगी, कोई भी ब्लॉकेज लेके क्यों बर्थ होगी. What was one of the major questions that you were searching for? बहुत सारे क्वेश्चंस थे पर मुझे उसके आंसर्स नहीं मिल रहे थे। अचानक वो पास्ट लाइफ में चली गई। पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ होता है. काफी मिरेक्युलस था मेरे लिए कि ये कैसे हो गया। सोचने वाली बात है कि कोई भी उसी पीरियड में अपनी माँ के गर्भ में क्यों बर्थ लिया. हो रहा है, मैं वहीं पे घूम रही हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं अपने आप को विक्टिम फील कर रही हूँ। आप जिसको ढूंढ रहे हैं आप गलत जगह ढूंढ रहे हैं. जब मैं ट्विंकल पारेख नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ, मैं क्यों इस सिचुएशन में हूँ। कुछ तो कमी है मेरे अंदर, कुछ तो बात है जो मैं सॉल्व नहीं कर पा रही. जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल केस बताती हूँ, तो आप कितने दिनों तक हम बिना पैसों के, बिना पर्स के घूमते रहते थे। जय श्री कृष्णा, वेरी वार्म वेलकम to another beautiful real life story, real life answers, real life questions and real life solutions. जय श्री कृष्ण माँ, आई एम ट्विंकल पारेख फ्रॉम सूरत। Jai Shri Krishna, very warm welcome to another beautiful real life story, real life answers, real life questions and real life solutions. आज एक और बहुत प्यारी सोल हमारे साथ इस यात्रा पे है. Let's welcome this beautiful soul. कौन हो, कहाँ से हो और क्यों हो इस यात्रा पे? जय श्री कृष्ण माँ, आई एम ट्विंकल पारेख फ्रॉम सूरत। मेरा सोल सर्च कर रहा था और आप मिल गए मुझे। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उसके आंसर्स चाहिए थे और आप अभी तक मुझे आंसर्स दे रहे हो उसके। I know, like बर्थ का जो प्रोसेस है वो जिज्ञासा का प्रोसेस है, एक स्वयं को ढूंढने का प्रोसेस है, स्वयं को अनुभव करने का प्रोसेस है. एंड जब भी जीवन की परिस्थितियाँ आती है और हम कुछ मिस करते तो हमें ऐसा लगता है कुछ तो कमी है मेरे अंदर, कुछ तो बात है जो मैं सॉल्व नहीं कर पा रही. तो तुम्हारे लिए इस यात्रा में व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट यू वर इन सर्च ऑफ? क्या, जो अभी भी तुम बोल रहे हो बहुत सारे प्रश्न मैं करती रहती हूँ, व्हाट वाज वन ऑफ द मेजर क्वेश्चंस दैट यू वर सर्चिंग फॉर? आई वॉज ऑब्जर्विंग सर्टेन पैटर्न्स इन माई लाइफ कि ऐसा ही बार बार हो रहा है, मैं वहीं पे घूम रही हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं अपने आप को विक्टिम फील कर रही हूँ, पर मुझे उसके आंसर्स नहीं मिल रहे थे। जब मैं आपके पास आई तो मुझे पता चला कि ये सब कैसे क्रिएट हो रहा है, उसको कैसे ब्रेक करना है, कैसे इस सिचुएशन में, क्यों इस सिचुएशन में हूँ। आई थिंक ये जो पैटर्न वाली बात तुमने बोली ये बहुत अच्छी बात है, बट दैट वी कैन ऑब्जर्व अ पैटर्न्स, बट टू ब्रेक दैट पैटर्न इज सो डिफिकल्ट दैट द माइंड रेजिस्ट्स इट सो बैडली. अब देखिए आज के समय में इतनी डिजीजेस, हम कितनी बार फैडी मिस्टेक्स और फैडी हीलर्स डिस्कस करते हैं दैट देयर आर सो मेनी डिजीजेस एंड सो मेनी थिंग्स आर इंक्रीजिंग वेयर वी वांट टू हेल्प. एंड बहुत सारी मोडालिटीज हीलिंग पे काम करती हैं. हम उसके जनरेशन ही कैसे कम खत्म हो जाए, वो जनरेट ही हम ना करें, हम उस पर काम करते हैं, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि एक पैटर्न बन जाता है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है माइंड को. क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि हमारा एक बिलीफ सिस्टम उसको बड़े स्ट्रांगली कनेक्ट करता है कि नहीं, हमने यही सुना है, हमने यही देखा है, हम यही मानते हैं. तो ये जो 3 पैरामीटर से हम जीवन जीते हैं ना, हम उस चीज से बाहर ही नहीं निकल पाते. मेरे लिए तो इवन आई हैव सीन पीपल हैव अ सर्टेन बिलीफ सिस्टम विद स्पिरिचुअलिटी आल्सो. सेल्फ तक तो हम पहुंचते नहीं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन एक मीडियम बनता है, तो हमारा उसके प्रति भी एक सेट बिलीफ सिस्टम है. तो हम भले प्रश्नों के उत्तर ढूंढने चाहते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू फाइंड आंसर. That's my observation of how when I coach so many people, I see this कि वो एक सेट बिलीफ सिस्टम से चीजें देख रहे हैं, जी। तो ब्रेक नहीं हो पाता है. तो ट्विंकल इस जर्नी में आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, लाइक यू डन अ जर्नी विद योरसेल्फ एंड यू आर स्टिल इन द प्रोग्रेस मोड ऑफ वर्किंग विद योरसेल्फ. तो ऐसा क्या, व्हेन यू वर्क विद योरसेल्फ, व्हाट इज इट दैट you feel was one of the biggest things which you could alter in your life? बिगेस्ट थिंग, जैसे मैं फर्स्ट अपने विक्टिम मोड में से बाहर आ गई, क्रिएशन को समझा मैंने, पावर ऑफ इट. लास्टली तो मैंने जब ये समझा कि जब मैं ट्विंकल पारेख नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ, Wow. दैट गिव मी अ डिफरेंट लेवल ऑफ पावर. तब मुझे समझ में आया कि पावर ऑफ क्रिएशन क्या होता है, पावर ऑफ सोल क्या होता है. जब ट्विंकल पारेख ना रहने से मैं क्या बन जाती हूँ वो. I think the magic world opens when you're not that human or that being as you've been defined as a human. जब आप वो नहीं रहते हैं तो आप बहुत एक मैजिकल बीइंग बन जाते हैं. एंड आई थिंक द मैजिक
कि जो हमारी डेफिनेशन है वो एकदम ऑल्टर हो जाती है, वी कैन सी सो मेनी मिरेकल्स हैपनिंग इन आवर लाइफ। तुमने भी ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स क्रिएट किए हैं, क्या कोई ऐसा मिरेकल शेयर करना चाहोगी जिसमें तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सोचती थी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता? क्लाइंट्स के साथ आउट ऑफ अ सडन मिरेकल्स हो रहे हैं, जो हाँ। मैंने भी नहीं सोचे थे कि मेरे को कभी ऐसा होगा। जैसे मैं एक क्लाइंट को मेडिटेशन, जैसे हमारा जो सेशंस चल रहे फ्री सेशन, तब एक क्लाइंट अचानक वो पास्ट लाइफ में चली गई और उसको अपने इस लाइफ का सॉल्यूशन मिल गया। शी वाज ऑलवेज ऑन द एज एंड या। देन शी कुड सी कि उसको क्यों ऐसी उसकी लाइफ में वो सिचुएशन आई और पास्ट लाइफ में उसके साथ ऐसा क्या हुआ था, जो हम्म। काफी मिरेक्युलस था मेरे लिए कि ये कैसे हो गया। एक्चुअली जब कोई आंसर बार बार, कोई पैटर्न बहुत बार रिपीट होता है, एंड वी आर नॉट, इफ इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द करंट लाइफ, देन इट इज कमिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ, एंड इट ऑलवेज, थिंग्स इन योर लाइफ ऑलवेज रिक्वायर क्लोजर, दैट इज व्हाई यू रीबर्थ। यू डोंट रीबर्थ बिकॉज you felt that you were a victim or something. You did not feel that closure, कोई भी चीज आपने की आप लाइफ में। देखिए, मैं इतने सारे पास्ट लाइफ और करंट लाइफ रिग्रेशन के साथ काम करती हूँ, आई सी मेनी पीपल having those unclosed emotions, like I love this person so much, how could he leave me, ऐसा कैसे मेरे साथ हो सकता है, दिस इज एन अनक्लोज स्टेटमेंट। तो 80% पीपल ऑपरेट फ्रॉम एन अनक्लोज स्टेट, और वो अनक्लोज स्टेट इज द रीजन विच वी गो इन सर्च ऑफ दैट। तो वो पास्ट लाइफ से आ रहा हो सकता है, करंट लाइफ से आ रहा हो सकता है, बट ज्यादातर हम करंट लाइफ से क्रिएट करते हैं। पर जब वो पास्ट लाइफ से उसके, अगर इस करंट लाइफ में उसका सोल्यूशन नहीं मिलता, देन इट विल कम फ्रॉम पास्ट लाइफ। सो ये जो तुम बोल रहे हो, दिस हैपेंस मेनी टाइम्स दैट पीपल get a closure from their past life, when it's a loop, it's a cycle, like maybe the person has experienced something multiple lifetimes में वो चीज एक्सपीरियंस की, लेकिन क्लोजर नहीं मिला, तो फिर वो बार बार रीबर्थ लेते हैं। दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड मिरेकल्स हैपन लाइक वेरी सिंपली, आपको पता भी नहीं चलता कि कोई पास्ट लाइफ में अचानक से चला गया, एंड इट जस्ट ओपन अ न्यू डोर फॉर समबडी, एंड द सॉल्यूशन इज आल्सो जस्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज पीपल थिंक पास्ट लाइफ का मतलब है कि आप सब मेमोरीज भूल गई। मैं बार बार बोलती हूँ, इन योर मेडुला एवरीथिंग इज स्टोर्ड। द पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट ओनली एक्सेसेस द मेडुला टू ब्रिंग दैट टू लाइट कि भाई क्या हुआ, क्योंकि अगर आपने एक बार अनुभव कर लिया, तो आपके चेतना स्वरूप में वो हमेशा मेमोरी लाइन में रहेगा। सिर्फ आप नहीं देख सकते, बिकॉज योर ह्यूमन माइंड और योर लॉजिकल माइंड कैन नॉट सी इट, बट you can achieve this through a deeper level of meditations, deeper level of trance, which I work with most. ट्रांस लेवल पे मैं बहुत काम करती हूँ, क्योंकि कई लोग इसको सोचते हैं कि ऐसा नहीं होता। देर आर अ लॉट ऑफ लेयर्स इन अस विच वी हैव नॉट, वी आर इन द प्रोग्रेस ऑफ डिस्कवरिंग, बट एज अ पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट ये रियल है जो आप बोल रहे हो, दिस इज वेरी इजी एंड कॉमनली एक्सेसिबल। So, Twinkle, और ऐसी क्या बात है which you would like to share in your journey with your clients or your self life where you found it very different than what you believed in? आपकी पहले एक सोच थी ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता, से आपकी सोच में आपने क्या अनुभव किया? The biggest lesson that I'm taking with me every day is that universe is continuously communicating with me, and I have to listen to what universe wants to tell me. Yeah. इट इज डे टू डे लाइफ में ये हो रहा है कि कहीं पे ऐसा हुआ, वाई, अभी ये ऐसा नहीं है कि क्यों ऐसा हुआ, ये क्या हुआ, बट इमीडिएट यही होता है कि व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू टेल मी। जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल केस बताती हूँ, मैं जैसे छोटे बच्चे की तरह आपके पास आ जाती हूँ कि माँ मैंने ये सॉल्व कर दिया, मुझे मैंने ये कोड क्रैक कर दिया। जैसे कि मैं बार बार हमारी चाबी गुम हो जाती थी। मैंने आपको लिखा था वो कि हमारे घर में बार बार चाबी गुम हो जाती थी, तिजोरी की चाबी गुम हो जाती है जैसे। तो मुझे हमेशा ऐसा था कि इतनी सारी मेड्स आती है घर में, तो कहीं कहीं ना कहीं फिर हम ब्लैंक आउट हो जाते थे क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता था कि वो हमने कहाँ पे रख दी, तो और कितने दिनों तक हम बिना पैसों के बिना पर्स के घूमते रहते थे। फिर आई थॉट कि ये क्या, व्हाट इज द मैसेज, एंड आई अंडरस्टूड दैट या आई हैव टू ट्रस्ट द डिवाइन, आई हैव टू ट्रस्ट द यूनिवर्स। और फिर उसके बाद से अभी चाबी बीच में रहती है, कहीं पे भी रहती है, गुम नहीं हुई है कभी भी। दैट इज। Uh, this hiding the keys is like fear that I will lose money. बहुत लोग ना एक पैटर्न नहीं समझते हैं, that एक डिजाइन बना लेते हैं। हमारा बिलीफ सिस्टम कहता है there are people working in the house, and somewhere or the other unconsciously we are actually putting a message across in the universe that people will steal from me. तो हम कोई डेलिबरेटली नहीं करते, जरूरी नहीं कि हमने अपने पेरेंट्स को करते हुए देखा, पर हमारा बिलीफ सिस्टम, सोशल बिलीफ सिस्टम हो सकता है। एंड
इट कुड ऑल्सो बी दैट द फियर ऑफ लूजिंग मनी सेल्फ का, पास में अगर हमने पैसा खोया है या पैसा हमने बहुत अबंडेंटली नहीं देखा, तो कई लोगों के माइंड में पैसे के खोने के डर से भी ये पैटर्न डेवलप हो जाता है। सो एवरी ह्यूमन विल डेवलप अ पैटर्न इन अ डिफरेंट वे। तो जब रिंकल ट्विंकल को अपना पैटर्न समझ आया, जब ट्विंकल को अपना पैटर्न समझ आया, शी कुड रिलीज इट एंड शी कुड ऑल्टर दैट रियलिटी एंड शी कुड अंडरस्टैंड how why she was creating it, and then the keys never got lost and she found herself back. So I think that's a miraculous thing. चाबी खोती नहीं थी, हम छुपा देते थे कि कहीं बोले कम बिना पैसों के भी तो जीवन चल ही रहा था ना उतने दिन, कोई आप भूखे नहीं रहे, प्यासे नहीं रहे, तो एक आपको ये रियलाइजेशन होता है कि हाँ, एवरीथिंग इज फंक्शनल। सो the mind is very unconscious mind is more greater and more smarter than the logical mind। वो कभी भी आपको हर चीज अवेलेबल करा देगा, और जब भी आपको इतनी ग्रेव जरूरत होती थी, चाबी भी मिल जाती, तो ये कभी एक भी ना, 1 महीने तक भी बीच में घूम रही थी चाबी, बट सब चल रहा था। पर्स नहीं था वैसे, पर सब चल रहा था, आराम से हो रहा था सब। करेक्ट करेक्ट, बट जैसे अब दिखेगा अनकॉन्शियस माइंड को कि अब चीजें आउट ऑफ सिंक जाएंगी, उस समय उनको चाबी मिल जाती थी। सो दिस इज वन ऑफ द गेम हर माइंड एंड हर अनकॉन्शियस माइंड वर प्लेइंग, बिकॉज द यूनिवर्स एक्चुअली was giving her a message that Twinkle, you are bigger than Twinkle, so there is a greater power in you which you can access. So slowly when Twinkle started accessing those powers, she started understanding कि एक मैजिकल ट्विंकल भी है जिसको मैं फिजिकल उस पे लेवल पे लेके बैठी हुई थी। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस। और जब तुम अब 5D मिस्टिक की जर्नी में बहुत लोगों को हील भी करती हो, व्हाट इज द डिफरेंस यू फील दैट यू हैव बीन एक्सपीरियंसिंग, और व्हाट इज द केस स्टडी, कोई केस स्टडी ऐसी हो जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब हो, विच ऑल्सो क्रिएटेड एन डीप इम्पैक्ट इन योर लाइफ, बिकॉज हीलर तब हील होता है जब वो वही चीज अपने अंदर भी देख पाता है। ईच डे जितने सेशंस होते जा रहे हैं, ईच डे वी आर ग्रोइंग, वी आर लर्निंग, वी आर ग्रोइंग, वी आर शेडिंग आवर लेयर्स। अब या जितनी बार सेशन हो रहा है, कहीं न कहीं ऐसा हो रहा है कि हमारा खुद का भी हीलिंग हो रहा है। हम उसको हर एक लेवल पे हर एक इंटरेक्शन से हमको पता चलता है कि नो, वी हैव क्रॉस दिस पर्टिकुलर लिमिट, नाउ वी हैव, कहीं न कहीं कुछ छोड़ते जा रहे हैं पीछे, जो हमारे लिए, हमारे सोल के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आज सुबह भी मैं किसी के साथ सेशन में थी, तो मैं उनको वही बोल रही थी, मैंने कहा हम जो ह्यूमंस है ना, वो सबसे बड़ी जो चैलेंजिंग जो चीज़ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं वो है ह्यूमन लाइफ। जबकि हम ये कभी सोच ही नहीं पाते हैं कि कोई भी सोल पेन लेके क्यों बर्थ होगी, कोई ट्रॉमा लेके क्यों बर्थ होगी, कोई भी ब्लॉकेज लेके क्यों बर्थ होगी, कोई भी अनलविंग पेरेंट्स लेके क्यों बर्थ होगी, क्योंकि यूनिवर्स जो है ना पोलैरिटीज पे काम करता है। और पोलैरिटी कहती है कि अगर ये आप लेके आए हो तो इसका ऑपोजिट आपको पे फोकस करना है। बट हम कभी भी किसी स्पिरिचुअल मास्टर के पास या कहीं ढूंढने जाते हैं तो क्या ढूंढने जाते हैं, मेरी लाइफ में मेरा रिलेशनशिप इशू है, मेरी लाइफ में मेरा मनी ब्लॉक्ड है, मेरी लाइफ में करियर ग्रोथ नहीं हो रहा, बट ये एक पार्ट है, दिस इज नॉट होल, दिस इज हाफ। द रियल इज इफ यू ओपन योर सेल्फ, यू आर ओपनिंग द अबंडेंट सेल्फ, एंड जहां से वो अबंडेंट सेल्फ ऑपरेट होता है, वहां से ये सब चीजें अपने आप सॉल्व हो जाती है। इनकी दे आर ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ, दे आर नॉट टू बी वरीड। राइट नाउ if you operate from this polarity, this desire or this intention, you will always be still stuck, because आपका माइंड उससे आगे लॉजिकल माइंड देख रहा है वो प्रॉब्लम्स। आप अपनी सोल की बातें जरूर कर सकते हैं, बट आप अपने सोल का पर्सपेक्टिव नहीं देख सकते। मैं इतने साल से इस चीज में काम करते करते एक चीज मुझे रियलाइज हुई, that people only focus on their physical solutions, not understanding the purpose of birth। आज मैं जिनके साथ सुबह काम कर रही थी, उनकी एक जर्नी है। वो जब अपनी मदर के गर्भ में थी ना, शी कुड फील द द ग्रीफ ऑफ मदर, शी कुड फील burning sensation as a womb on her body, as a child in the womb of her mother। And she asked me this question, why would I bring this kind of grief? सो सोचने वाली बात है कि कोई भी उसी पीरियड में अपनी माँ के गर्भ में क्यों बर्थ लिया, उससे आगे या उससे पीछे नहीं, क्योंकि उसके मदर का भाई पास अवे हो गया, एंड व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट दिस इंसिडेंट हैपेंड कि उनके उसका मामा की डेथ हो गई, तो वो इतना पेन में चली गई, बिकॉज शी हैड अर्लियर आल्सो लॉस्ट अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन। सो आई आस्क्ड हर, योर मदर कुड हैव अबॉर्टेड यू? शी सेड नो, शी डिड नॉट वांट टू, क्योंकि उससे पहले भी उसके बहुत सारे, so she did not want to।
And now this grieving mother, a grieving woman who has already lost her children and lost her brother, अब ये ग्रीफ इतना बढ़ गया कि उस सोल ने उसी टाइम पीरियड में उसके गर्भ से जन्म लिया, जबकि उसका एक ब्रदर भी है. शी कुड हैव चोजन अ डिफरेंट टाइम, शी कुड हैव टेकन एन एग्जिट, बट शी चोज इट. एंड दिस ब्रिंग्स अस टू अ डीपर क्वेश्चन कि क्यों कोई पेन लेके आएगा, क्यों कोई इतना कि आज वो जब उस अपनी माँ के गर्भ में जब वो वूम क्लियरिंग या वूम बीइंग के लिए गई, शी कुड फील हरसेल्फ बर्निंग इन दैट वूम. तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जो लोग सच में स्पिरिचुअलिटी के अंदर क्वेश्चंस हैं, जैसे आज ट्विंकल ने बोला कि मेरा भी सर्च ऑफ क्वेश्चंस थे. आप सोचिए ना, कोई क्यों ट्रॉमा लेके आएगा, कोई क्यों पेन लेके आएगा, कोई क्यों ब्लॉक स्टेट लेके आएगा. हम तो पूरा जीवन काम ही खुशी के लिए करते हैं, ग्रोथ के लिए करते हैं, हैप्पीनेस के लिए करते हैं. व्हाई वुड वी? एंड द आंसर इज दैट यू आर ऑलवेज सीकिंग द ऑपोजिट ऑफ इट. लेकिन हम कभी ये सोच ही नहीं पाते, क्योंकि वो हमारे बिलीफ में एग्जिस्ट ही नहीं. पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होता है जो हमारे, क्योंकि ग्रीफ है तो ग्रीफ का ऑपोजिट है जॉय. शी कुड नॉट कम्प्लीटली एम्बॉडी जॉय, क्योंकि जो ह्यूमन माइंड है उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ह्यूमन लाइफ में है, दैट इज ट्रांसलेटिंग एन एक्सपीरियंस इन अ सोमैटिक स्टेट, इन अ बॉडीली स्टेट. जब वो नहीं कर पाता वो अनुभव, जैसे मान लेते हैं आई गो फॉर एन आइसक्रीम बिकॉज आई लव दैट आइसक्रीम. इट्स नॉट जस्ट द स्मेल और द टेस्ट, इट इज एन एक्सपीरियंस फॉर. Let's say I go for an ice cream, but I did not. I ate the ice cream. The ambience was good, but I did not feel that experience. I would again go 2 days later, or maybe next day I will go. Birthing is also like doing the same thing again and again till the time we do not experience it. Because you're not doing an experience, you're experiencing your consciousness through that. You're experiencing your powers through that. तो जो रीबर्थ का प्रोसेस बार बार होता है, वो हम अपने पावर को जानने के लिए करते हैं. एंड इट इज ऑलवेज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू आर कम विद. आप जिस भी चीज के साथ आए हैं, आप उसके ऑपोजिट को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स उन पोलैरिटीज पे काम करता है. आप जिसको ढूंढ रहे हैं, आप गलत जगह ढूंढ रहे हैं. जैसे अगर कोई ग्रीफ में है तो हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है, मेरे जीवन में ग्रीफ क्यों, मेरे जीवन में पेन क्यों. कभी कोई ये प्रश्न नहीं पूछता कि what is the joy I missed. So whatever you will search, will your mind will show you that, because mind उतना ही ऑब्जर्व करना चाहता है, उसके बियॉन्ड नहीं. ओके, सो आई होप ऑल द व्यूअर्स विल गेट अ लॉट ऑफ आंसर्स फ्रॉम दिस. पर्टिकुलर जो लोग कहीं फंसे हुए हैं या किसी गलत जगह ढूंढ रहे हैं, सो मेनी टाइम्स यू डोंट रियलाइज दैट सर्चिंग थिंग्स इन द रॉन्ग डायरेक्शन डज नॉट क्रिएट सोल्यूशंस, एंड देन यू ऑल्सो हैव दिस क्वेश्चन कि मैं सब कुछ करके देख चुकी हूँ, तो मुझे सोल्यूशन क्यों नहीं मिल रहा. एंड आई हैव जस्ट गिवन द आंसर क्यों नहीं मिल रहा. So, Twinkle, what brings more openings in your journey for yourself and for others now? Because now you're a 5D therapist as a and a 5D mystic also. तो क्या, what gives you, what does it give you as a therapist? क्यों आप इस जर्नी को कंटिन्यू करोगे या करना चाहते हो या आगे तक चलते रहोगे इस यात्रा में? सेल्फ अकम्प्लिशमेंट बहुत मिलता है. से जैसे कभी किसी का कुछ आपने सॉल्व कर दिया और वो सोल को सेटिस्फेक्शन हो गया, वो सब उसको जब जब किसी सोल को अपना जवाब मिल जाता है, तो इवन वी फील अ डीप सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, अकम्प्लिशमेंट इन. बिकॉज यूनिवर्स तो हमेशा, जो भी हमने उस दिन 5D फेसबुक के सेशन पे भी हम यही बात कर रहे थे, दैट इट्स ऑलवेज इन द गिविंग. When we give something to somebody and they are able to break that barrier, it just so much feels satisfied, as if we have answered a question in ourselves. लोग आज आपसे पहले भी एक सेशन था मेरा, मैं जिनके साथ बात करी थी, शी इज़ अ 18-year-old girl. So she was in the DNA program, so she was asking me कि I feel powerless many times. So I said, then you will always search for power. So she said yes. I said, why do you want to do this? She had a question about her career. I said, why do you want to do that? She said, it will make me feel powerful. I said, are you sure? Is it going to make you feel powerful? And she said, if I get that, yeah. And I said, what do you think, that if you have a boss, will you feel powerful there, or powerless there? And all of a sudden she got a jerk. She said, yeah, I will again feel powerless. So I said, then if you give something to somebody and they feel powerful, then how do you feel? She said, powerful. I said, so think about something in your goal that will, that you can help and you will feel more powerful in that. Because उससे आपकी जो बाकी फियर्स है ना, सेल्फ डाउट्स है, वो खत्म हो जाते हैं. बिकॉज एज ए ह्यूमन हमारे बहुत सारे फियर्स और सेल्फ डाउट को हमेशा, देर आर गैप्स, there are gaps in our belief system, there are gaps the way we have been taught, there are gaps
which we come to earth to bridge and relearn and restructure through our conscious states. तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना कि हम पावर, अकम्पलिशमेंट इज अ वेरी पावरफुल स्टेट, वेरी वेरी पावरफुल। जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम उसको नहीं दे रहे, हम अपने आप को जवाब दे रहे हैं। वी हैव सॉल्व दिस पर्टिकुलर पार्ट इन अवर सेल्फ। सो आई एम एबल टू रेजोनेट विथ व्हाट यू आर सेइंग। व्हेन यू गिव अवे समथिंग इट फील्स सो कंपैशनेट टू फील दैट होल एसेंस इन यू। सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आपका चलना मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं। ये नहीं है कि कोई परिस्थिति आए। वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स आई सी पीपल डूइंग इज once they solve a problem they think अब life ठीक हो गई है, then what does the universe do? They again push you into a such a situation and फिर आप उसका solution ढूंढने के लिए निकलते हैं। And what Twinkle said so rightly कि चलते रहिए, keep walking, don't stop. What does that mean? That आपने कोई चीज अचीव की, उसके बाद अपने आप की नई डिस्कवरी पे जाइए, बिकॉज इफ यू आर डिस्कवरिंग योर सेल्फ यू आर अनलॉकिंग योर नेक्स्ट लेवल ऑफ पोटेंशियल। मोस्ट ऑफ द पीपल स्टॉप। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब ये समझ पाए कि व्हाट इज वॉकिंग, व्हाट डज शी मीन्स दैट आप चलते रहिए अपनी यात्रा में। जैसे जैसे आप आगे ग्रो करते रहेंगे वहीं से आपकी जर्नी ओपन होती रहेगी। So this is a beautiful sharing, कि चलते रहिए, never stop your learning, keep grow. So this is such a powerful, meaningful session. बहुत सारी past life की हमने बातें की, बहुत सारी चीज़ें आई होप आज की जर्नी में आपको मिली होंगी। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आंसर आपको नहीं मिल रहा, सो फ्राइडे मिस्टेक्स आर जस्ट मैसेज अवे। अगर हम आपकी सिटी में हैं तो आप बिल्कुल हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन एक्सपीरियंस वन ऑफ आवर सेशंस एंड find your answers, one problem one solution, that's our mantra. So thank you so much, god bless you, jai shri krishna once again, and I will see you। और फ्राइडे मिस्टेक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है if you want to connect। god bless you।